न धरती महे कोनो न कोनो आगास माँ। मोर नयन ताराओ मोर नयन ताराओ तोर नयनामा मोर ये संसार साराओ। तोर बोली भाखा जैसे पोनी ए भाजी वाली नोनी, ए भाजी वाली नोनी माया धनिया के दे दे पुरोनी। हे रंगबती लो रंगबती, हे रंगबती लो रंगबती, हे रंगबती रंगबती कौन कलता हसी पदे कहलो कथा। हे तोरे नथनी के मोती रे मारे टूरा मन लागोटी रे। हे जोन डहर तरेगा था पारे साए साए सीटी रे। एला जो पहला स्वप्निल लगवाया ना वो टाइम मेला बुधराज चौहान जी लिखे रहे। बाद में बोला इम्प्रोवाइज करके अभी जो गाए हमें संगवारी हो जय जोहार। मैं हो चंपेश्वर गोस्वामी और आज हमारे चैनल में हमारे खास मेहमान हमारे मन के बीच में हैं जिन परिचय के मोहताज नहीं हैं। और वो मेहमान हैं दिलीप सड़ंगी जी, प्रख्यात लोक गायक, लोक गीतकार, गीतकार, संगीतकार, अभिनेता, बहुआयामी प्रतिभा के धनी दिलीप सड़ंगी जी हमारे ये कार्यक्रम में है। सर आपके हृदय अभिनंदन है, स्वागत है, जय जोहार। आपला भी जय जोहार, आपके चैनल ला भी जय जोहार। और आप मन हमारे बल जय जोहार कई के ऐसे त्योहार बना देता हो बड़ा अच्छा लगी साहब के चैनल में आए के बाद। सर एक चीज़ है, आज आपके ड्रेस थोड़ा हट के लगा थे और बड़ा नवा लगा थे, कहाँ ले बिसाए भाई या कोनो देखा बे? ये ड्रेस ला हमार लड़का सागर सड़ंगी डिज़ाइन करीने और ओकर हिसाब से छत्तीसगढ़ी जो कपड़ा मिलते संस्कृति विभाग ले ओला लेके डिजाइन करी से। और एक गाना में पहनीस घर लोखे वो भाजी वाली नोनी करके गाना में, तो ओकरे दे अच्छा लगा तो बहुत अच्छा बात है। कवर करना पूरा छत्तीसगढ़िया कल्चर है वो। एक और ख़ास बात हमारे मन के तभी गोट बात अभी सर लगा चली, मैं देखता हूँ कि दिलीप सड़ंगी जी के जोश में कभू भी कोनो भी प्रकार के कमी नहीं आवे। तो आपके आशीर्वाद में कमी नहीं आए, तिकरे जोश में कमी नहीं आए। जितनी दिन तक आपके आशीर्वाद रही उतनी दिन तक जोश रही। और काय बात है, तब भी आपके गाना में नवापन रही, आज भी आपके गाना में नवापन है, अभी भी आप नवा नवा गाना लेके आता हो। सब आपके माई के हमर संगवारी मन के हमर देखोया देवी देवता दर्शक मन के कृपा है, आप जैसे चैनल वन वाला मन के कृपा है, पत्रकार मन के कृपा है, जिन मन मोला योग्य समझते हैं कि आप जैसे विद्वान पुरुष के साथ बैठे के मौका देते हैं। एक चीज़ है, सड़ंगी जी के जो सोच है कलाकारी के साथ साथ बहुत ऊपर के सोच है। आप आज ले कई बच्चर पहली बॉलीवुड में एंट्री मार के बॉलीवुड के बड़े बड़े सिंगर ले गाना गवाया। वो वक्त के एक जुन शानदार आपके संस्मरण नहीं, सब बड़े बड़े हिट गाना इस सर अब शुरुआती दौर में जब आपला भी जानकारी है, साबुन चुपथस गोरी बिहा कर दे भौजी बहुत सारा गाना गाए। तेकर बाद हमारे उड़ीसा के दोस्त हैं जेई रिकॉर्ड्स के मालिक हैं, सार्थक रिकॉर्ड्स के मालिक हैं सीताराम अग्रवाल जी, तो उनकर सहयोग से उड़िया गाना बनाए बर जात रही। तो उड़िया गाना सुरेश वाडकर जी, कुमार सानू जी और सबले ज़्यादा सोनू निगम और मोहम्मद अजीज़, अनुराधा पटवाल जी गाए। तो वो टाइम हमारे बहुत छोटे ये मेरे आर्थिक स्थिति नहीं रही ठीक, और कोई कंपनी वाला हमला मदद करे तो हम कोशिश करन जाके गवाए के। और आप लोग शायद जानकारी भी हुई कि का साबुन चुपथस गोरी गाना में मोर कनेक्टर लूना रही सोलह बेच के मैं गाना ला बनाए रहे हूँ और 2 साल साइकिल चढ़े। तेकर बाद फिर मोर शिक्षा विभाग में अपर डिवीजन टीचर के नौकरी लगी। तो वैसे उमन के गाना बनाते जब हम 100-200 गाना गवाएं, तो 100-200 गाना जब हम गाएँ तो वो टाइम 8,000 में एक गाना गाएं। तो महू पूछे मोर गाना गवा दिया का छत्तीसगढ़ी में, कहें ठीक है। तो महू भी 8,000 के हिसाब से तैयार लेंगे। बाद में वहाँ जाए के बाद पता चली कि उमन 100 गाना में के हिसाब से 8,000 गाते हैं। मोला जब पैसा मांगे तो मोर जमीन नीचे खिसक के मैं घबरा गए। तो जो 5-6 गाना भर गए रहे, 2 गाना गवा के आए और बहुत चली। सो नाचबो नचाबो गाबो धूम मचाबो कई करी सोनू निगम जी गा रही हैं, सोनाली वाजपेयी जी गा रही हैं। वो टाइम सोनू निगम जी के साथ श्रेया घोषाल जी भी आ रही हैं।
और साधना सरगम भी आ रही, तो सोनाली वाजपेयी जी आ रही। श्रेया घोषाल बहुत छोटे कन लड़का रही, 16 साल के रही, शायद घूमे पर सोनू जी के साथ आ रही। तो मोला सोनू निगम जी बोले रही, मोला याद है कि दिलीप जी इनको भी ज़रा देख लीजिएगा। आज देखो वो श्रेया घोषाल कोयला कहिया तो बात ला विश्वास नहीं करे, कितना बड़े गायिका बन गई। तो ऐसे समय आत रहे, कब काकर तकदीर कहाँ खुल जाए कोई नहीं बोल सके। अब आप देख लो ना, मोहम्मद अजीज़ के गाना और सोनू निगम जी गाना सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ी में बॉम्बे वाला कुमार सानू नहीं चलिन, अनुराधा पौडवाल जी भी उतना ज़्यादा नहीं चलिन, और आने गायक मन, बड़े गायक मन के भी छत्तीसगढ़ी में वो बात नहीं आईस जो सोनू निगम और मोहम्मद अजीज़ में आईस। वो चीज़ तो है, लेकिन सर जैन गाना ला सोनू निगम जी गईस सॉरी, जैन गाना ला सोनू निगम जी गईस, वो गाना ला आप जब लिखे, आप जब बनाए और वो सिंगर लगावाए, तो हम चाहतन हमारे स्टूडियो में वो गाना ला आप मन हमला सुना दो। मोला एक गाना बहुत अच्छा लगते जो मैं शायद गलती से लिखा गिस, खबर कि इतना अच्छा गीतकार नहीं हूँ मैं, और बहुत सारा लड़का मन हो छत्तीसगढ़ के गाना लगाते स्टेज में गाते, और मैं सुनता हूँ बड़ा आनंद आते और बढ़िया गाते। मैं जहाँ तक सोचा था मोर ले तो अच्छा गाते हो मन। तो वो गाना है सबले ज़्यादा जो बेहद पसंद है मोला, न धरती महे कोनो। क्या बात है। न धरती महे कोनो, न कोनो आगास माँ, लाजवाब जे कर जवाब नहीं रे, ओ हवे मोर पास माँ। न धरती महे कोनो, न कोनो आगास माँ, इला गाय रही। और सोनू निगम जी गाना गाय रही, ये छुनुर छुनुर पैरी बाजे रे गोरी, जियरामा चले छुरी रे, ये जियरामा चले छुरी रे गोरी, आजा पहिरा हूँ चूरी रे। 26 मिनट के अंदर सोनू निगम जी का टाइम नहीं 100 दिन, और 26 मिनट के अंदर सुन के लिख के गा के चल दी दो। का टैलेंट, बाबा बाबा बाबा। ओकर बाद एक गाना है जेमा बेहतरीन शब्द के प्रयोग हो है, सर तय चिड़ैया का सुड़ गे मैं छपकत रह रही गया। खोचे मोंगरा के फूल। वाह, का गीत है, का म्यूजिक है आपके। सर मैं एकदम सही बोला था यार। हमार संग में हम ऑर्केस्ट्रा में रहें तो राधा मोहन पांडे जी के करके हमारे एक दोस्त रही, वो नहीं है दुनिया में, वो इला गात रही, और कोई शायद ट्रेडिशनल गाना है, कौन लिखी से मैं नहीं जाना था। बाद में मैं थोड़ा इम्प्रोवाइज़ करके वो गाना ला सोनू निगम ला गवाएं, और एकर संपूर्ण नाम के श्रेय मोला नहीं जाए, राधा मोहन पांडे जी ला भी जाते। हमारे सबसे ज़्यादा तो हमारे छत्तीसगढ़ी लोक कला और संगीत ला जाते, 99% ओकर ये है, और 1% कलाकार बन के, तो बोला गवायर हैं। खोचे मोंगरा के फूल तोर बेनी माँ झूले झूल, मोला डहर देखा के टूरी मार डारे ओ, मोला डहर देखा के टूरी मार डारे ओ, खोचे मोंगरा के फूल। वाह, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। मतलब आज भी वही एनर्जी दिखा थे। और सर जब भी कोई कलाकार बड़े बनते, ओकर पीछे एक आधार होते, एक जमीन होती है। वो जमीन में जाना चाहबो कि दिलीप सड़ंगी जी है कतका सेवा करे है गीत संगीत के, और कतका अभ्यास करे है, और का संगीत के विधिवत शिक्षा ग्रहण करे है। मैं अभी हाल में हमार परम आदरणीय गुरु जी जिनकर विद्यालय में लक्ष्मण संगीत महाविद्यालय रायगढ़ के मैं छात्र हूँ, हाल BA करें। अभी कुछ दिन हुए से हमारे गुरु जी के स्वर्गवास हुई ठाकुर वेदमणि सिंह सर के, और उनके अंडर में रही कि मैं संगीत प्रभार कर कहीं जो इंग्लिश में BA म्यूज़िक कर सकत हन। और बाकी तो मोर संगत से मैं सीखी मन के असर हुई से बसंत त्रिमोती सर के साथ रहे हूँ, मैं बेनी प्रसाद तिवारी जी के साथ रहे। सबसे ज़्यादा मैं मोर दोस्त सुनील वैष्णव जी, फिर तो महाराज जी के सुपुत्र बासंती वैष्णव, राममूर्ति गुरु जी, और एमन के साथ साथ रहे के फिर कलकत्ता से बहुत सारे कलाकार, स्वप्नमय बनर्जी है, मधुमिता दास, एमन के साथ में मैं डांस ड्रामा में डायलॉग वालग बोलूँ, गाना वाना गाऊँ।
तो वैसे फिर खैरागढ़ के बहुत सारे हमारे कलाकार हैं, विवेक देशमुख करके तबला वाला है, भट्ट जी हैं तबला वाला, सुरेश दुबे है। तो इमन के संगत में रह के जैसे गंगा में नहाए के बाद आदमी पवित्र हो जाते हैं, तो इमन के सुर के जो मोला किरण पड़ी से शायद ओकर प्रभाव है। अन्यथा मैं तो दर्पण ला देख के हंसता हूँ कि का बात है दिलीप सड़ंगी, आखिर कावर तो रत की नाम है, तो दर्पण आँखी मारते कहते कर ले जत के करते कावर के वो जानत है। बहुत अच्छा है। परिवार में घलो कोनो रही सोही कलाकार? परिवार में मोर चाचा श्री नरसिंह नाथ सड़ंगी जी गायक रहीन, और हमर बड़े पिता श्री भवानी शंकर सड़ंगी जी जो बहुत बहुत बड़े कवि रहीन, और उनकर साथ में मैं बड़े पिताजी के साथ रहते रहे। पिताजी मोर बहुत अच्छा दर्शक और श्रोता रहीन, माम और भक्ति भावना वाली रहीस। और मोर बड़े भाई बसंत सड़ंगी है, वो भी बहुत अच्छा गात रहीस। तो ओकर गाना मैं सुने वो टाइम, और मिमिक्री करत रहीस, तो वो टाइम ले थोड़ा ओकर प्रभाव मोर पर पड़ीस। आपके जो दिमाग में परिकल्पना एक ले बढ़ के एक आथे और बिल्कुल हट के आपके गाना रही थे सर। जैसे वो आप बात करें का साबुन चुपड़ था गोरी है, तो ये परिकल्पना ये कैसे कैसे ढंग से दिखते आप ले सब चीज? अब ये तो एक ऐसे बताए ना संगत, ये का साबुन चुपथस गोरी तो खासकर हमारे दोस्त हैं रमेश महानंद जी, मैं आप लोग का फोटो अवेलेबल कर रहा। रमेश महानंद जी गायन काए साबुन माखू छोलो नूनी, और वो टाइम में उनकर साथ में रहे, तो वो टाइम में स्ट्रगल करते रहे। तो मैं पूछें कि अला छत्तीसगढ़ी में गाया जाए, तो वो बोला इनकरेज करें मैं गाएं, और मैं थोड़ा इम्प्रोवाइज़ करें, माने वो आके ओए डालें, ये भूरी आँखी वाली तोर होठ लाली लाली, दिल मोर गाना गावा थे, भूरी भूरी नरियावा थे, हाई हील पहिर के कन्हैया लचका, जो तो ऐसे करके जो प्रयोग करें ना, तो यू कैन से आप बोला प्रयोगवादी कह सका था, और वो प्रयोग मोर सक्सेस हो जाते हैं। प्रयोग तो है आपके सर बिल्कुल प्रयोग आपके सक्सेस है, काबर कि आप ऐसे प्रयोग करते हो कि अभी भी आपके प्रयोग रुके नहीं है, जैसे भाजी वाली अभी हाल में। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आप भले वाला कहो कि गलती सीट हो जाते भाई, नवा चीज है, नवा प्रयोग है, तबे हिट हुआ थे। और दिलीप सड़ंगी में वो जोश है, वो जज्बा है, और अभी भी मुला लगता है कि हर प्रोजेक्ट है पहला प्रोजेक्ट बरोबर है। तो भाजी वाली नोनी ड्रेस जोन बनाए सागर सड़ंगी नाम डेटा साइंटिस्ट है वो लड़का, और एला रूपा चौधरी संग एक्टिंग करी सब, एला गाई ने मोर संग में भी छत्तीसगढ़ के हमार बिटिया जोरदार बिटिया बहुत अच्छा नाम कमाता, बहुत अच्छा लड़की भी, मुस्कुराती हुई हमेशा हंसने वाली लड़की कंचन जोशी। और मैं गाया हूँ 2 लाइन। आलू टमाटर के बहाना है, तोर संग नए नाला मिलाना है, अजब गजब तोर तराना है, ले जाना जो कुछ ले जाना है, तोर बोली भाखा जैसे पोनी, ए भाजी वाली नोनी, ए भाजी वाली नोनी, मया धनिया के दे दे पुरोनी, ए होटल ढाबा वाला राजा, मया धनिया के ले बोनी। बहुत 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 बढ़िया सर। लेकिन एक चीज तो है कि गावत गावत आप में एक्टिंग घलो हावे, मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि जो मैं पहली बोले हूँ शो के शुरुआत में कि अभिनेता करके, तो आप अभिनेता भी हो, तो का अभिनय के क्षेत्र में भी आपके दायरा बढ़े हवे? मोर शुरुआत तो ड्रामा ले हो रही सर। हमार सद्धरे गुरुजी बशीर गुरुजी रहीन, 4th क्लास में रहे, और मोला एक ड्रामा में रोल दे रहे, ड्रामा के नाम रही गुनाह। और गुनाह में मोला छोटे से रोल मिले रही, रोल का मिले रही जमुरा के, और जमुरा भी का जो चादर के अंदर ढकाए रहते, तो बहुत रोवत रहे कि मोला का रोल दे दिन का के। लेकिन वो रोल में एक तो गाना गाए के रही मोला, जमुरा अंदर जमुना गाना गा कहते, जमुरा गाना गाते। वो गाना ले फिर मोला बशीर गुरुजी बाहर निकलिन, और हमार हेडमास्टर साहब मोला पेड़ा खवाइन, और कहीं तू गायक गाता है क्या बढ़िया के। तो फिर वो गाना ले स्कूल में गाना गवाए लगिन। फिर हमारे आजकल तो नहीं, हमारे टाइम में एक कालखंड रहे, पीरियड रहे, 4था पीरियड शनिवार के दिन, जेमा सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, तो गाना गाए के, तो वो गाना में गात आगू बढ़े। तहाँ कुछ समय बाद फिर मुझे याद है इसकी मैं एक्टर हूँ, तो मुंबई गए,
मनमोहन कृष्ण जी से मिले, बीएन जागीरदार जी से मिले, या हमारे A.K. हंगल साहब से ट्रेनिंग घर लोग रहे हैं, रोहिणी हतंगड़ी जी के हस्बैंड जयदेव हतंगड़ी जी से मिले। ऐसे बड़े बड़े कलाकार मदन पुरी जी के घर गए हैं, उनकर भी बने व्यवहार से मैं अभिभूत। मदन पुरी बने कितना बड़े खलनायक हैं आपने जानकारी होगी, लेकिन वो आदमी देवता रही, ओकर व्यवहार आप जैसे मैं ओकर घर में जाके बैठे रहे, एक तो बहुत देर बाद निकले, नहीं मिला ट्रेन मोल, तो मैं जब बहुत ज़्यादा जिद्दी करें तो बाहर आई ना, बाहर आके ऐसे मैं सोफा में बैठे रहे, ऐसे नीचे आके बैठ गए और ऐसे धरीन, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, मैं तो वहीं मर गए जी। मैं कह अरे बाप रे, मैं कह नीचे नहीं कह बैठे कैसे आप वैसे उठे कैसे आए। मैं कह सर मैं एकदम रो गया, पैर में गिरे। मैं कह सर मैं आपके दर्शन करने आया था, मैं सोचा था मदनपुरी कितना बड़ा खलनायक है, लेकिन मदनपुरी तो भगवान है। मैं कह तो नहीं बेटा, हम आँखें पट्टी बंधा रही, मेरे आँख में ऑपरेशन था इसलिए आपको तकलीफ़ दिया, और बताइए क्या बात। तो मैं बोला बस आपका आशीर्वाद लेने आया था, मैं एक्टिंग करने आया हूँ, तो मैं आपके चरण छू लूँ। तो कहीं कहाँ तक पढ़े हो, मैं वो टाइम शिक्षक हो गया मना, मैं हाई स्कूल तक BA ग्रेजुएशन कर चुका हूँ और हाई स्कूल में शिक्षक हूँ। अरे इतना बड़े शिक्षक हैं आप, कहाँ आए हैं कहीं, ऐसे करके फिर ठीक है मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो बताइएगा कैसे। लेकिन वो करो व्यवहार ले, मतलब वो दिन पता चली कि सरलता, विनम्रता, सादगी का चीज़ है। और वहाँ ले मैं बहुत बड़े शिक्षा ले हैं कि वो दिन जो भी मोर अंदर में अहंकार, घमंड, जो कुछ भी रिस मैं वहाँ छोड़ के आ गया। मोर मन रथे अब हमला नहीं, आज भी वही हमला नहीं मालूम, वो तो आप बताइए हो कि क्या है। लेकिन कोशिश करथन कि जैसे लोग कहते हैं जितना आप में नाम होता है, जितना फल रहते पेड़ उतना झुक जाते, तो कोशिश करता हूँ जितकी नाम होता है वो झुके कोशिश करता हूँ, चाहे अभिनय के रूप में कहला, चाहे मोर वो एक ठो तरीका है, बस ओकरे कारण चलत है। बाकी एक्टिंग के शौक़ है, लेकिन बहुत सारे फिल्म में ऑफर भी मिलते, लेकिन उतना समय मोर देह के नहीं हो पाते। अब गाना देखो, लिखो, फिर लड़का मन ला आप मालूम है, तीनों लड़का ला बड़े करे हों, तो सब सर्विस करत रहे हैं, तो वो कारण में। वैसे भी दिलीप सड़ंगी जी कर डेट के कमी हो जाते, काबर कि ये स्टूडियो ले वो स्टूडियो जाना है, वो स्टूडियो करवा सो है। सर आप नवा लड़का मन सन में घलो बूता करते हो, और नवा लड़का मन ला आपके बहुत सानिध्य मिला था, बहुत जन आपके मार्गदर्शन ले अगवावा था, वो क्षेत्र में भी आप बहुत तन्मयता से लगे हमें। पर देखा जो भी जाकर भी नाम होते ओकर स्वयं के कैलिबर होते, लेकिन हाँ एक उंगली पकड़ो, या जैसे हमारे बाबूजी हमारे उंगली पकड़ के चलना सिखाएं, या हमार माँ हमला, तो माता पिता स्वरूप होते हैं, गुरु अलग अगर मानी हो तो। और जो मन मानते से अलका चंद्राकर जी हैं, उनकर बाबूजी मोर बहुत अच्छा दोस्त हैं। अलका चंद्राकर लड़का टाइम लेगा इसे, अनुपमा मिश्रा है, उनकर छोटे बहनी गुड़िया हैं, आपके ये नाम कंचन जोशी है, अभी अनीता मंडल करके बहुत अच्छा गाई से, अभी मिथिलेश्वरी सेन करके गाना गाई से, फिलोसॉफिकल गाना गाई से मोर संग में न गाड़ी के नंबर लिखाई से करके अच्छा गाई से। और ममता पटेल है, शिवानी बानी है, बहुत सारे ऐसे आपके का नाम है, मोनिका वर्मा है, ये सब मोनिका वर्मा मन भी कहते हैं कि सर आप हमारे गुरु हैं उनकर, तो खुद ला गर्व होते कि इतनी बड़े बड़े नाम कमोया लड़का मन अगर कहते तो लगते कि कुछ ना कुछ कोई बात हुई, ईश्वर देह हुई शायद, तो हृदय ला आशीर्वाद निकलते। आपकी आवाज़ में मतलब गाना के हिसाब से मैं देखता हूँ कि बहुत ही ऊर्जा दिखते मोला, तो आप ये आवाज़ ला बेहतर रखे बर अभ्यास करते हो कि ये इसने प्रकृति प्रदत्त है? सच मानो तो अभ्यास नहीं करो, बहुत कम करता हूँ, और लेकिन हाँ जब मूड में रहता हूँ तो लगातार गाता हूँ, और जब मूड नहीं रहे तो मैं अपन लिखे में भिड़े रहता हूँ। लेकिन हाँ मैं भिड़े, अभी आप ला मालूम हो शायद जानकारी में, अभी मैं MA पोस्ट ग्रेजुएशन जर्नलिज्म में करता हूँ, और महंत कॉलेज के में एडमिशन ले हूँ, और मैं ऐसे मैंने खाली नहीं बैठ सकूँ। कितना बड़े बात है, अभी भी आप विद्यार्थी हो। हाँ, परसों ही मैं फीस पटा के ज्वाइन करे हूँ, और कर परीक्षा भी दिसंबर में है। वाह वाह, क्या बात है भाई। जैन मन पढ़ाई लिखाई ले भागते ते मतलब तो आपसे सीखना चाहिए कि पढ़ना लिखना कतका जरूरी है। सर वो एक नयनतारा
नयन मैं बोला ना, तारा। गाना के प्रयोग में आप कहूँ पाछू नहीं हटे हो, वो नयन तारा आपने सुनते हैं। एला भी हमर लड़का सागर और सुमन के जोड़ी एक्टिंग करीन है, और एला गायो हमें अनुपमा मिश्रा संग। तो दो लाइन। मोर नयन ताराओ, मोर नयन ताराओ, तोर नयनामा मोर ये संसार साराओ, ए तारा मोर नयन तारा कर दे इशारा, महका दे जिंदगी के बगिया सारा, तोर बोली भाखा मिसरी गोली, हाय रे तोर माया ठिठोली, मोला मोही डारा, ए तारा मोर नयन तारा कर दे इशारा, महका दे जिंदगी के बगिया सारा। यार हमार मोर खुद के चैनल में आए से अच्छा बहुत अच्छा, response है। बहुत अच्छा। सर, उड़िया संगीत में आप बहुत काम करे हो सर। तो आपला लगते है कि उड़िया संगीत के प्रभाव या वो जो वहाँ से जो बढ़िया चीज़ आप लाए हो, जा। बोला आप प्रयोग के रूप में छत्तीसगढ़ी गीत में करत हो। एक्चुअली प्रभाव तो बिल्कुल ओकरे बर शायद मोला आपला शायद जानकारी होगो कि ये ब्लेंडिंग ऑफ माने सम्मिश्रण करे बर मोला डॉक्टर ऑफ लेटर्स के उपाधि ले खैरागढ़ यूनिवर्सिटी सम्मानित करी। बधाई डॉक्टर- बधाई हाँ, बधाई सर। आपला। तो मैं प्रयोगवादी हूँ, तो कभी आसाम के मिलाता हूँ, कभी बंगाली, उड़ीसा संबलपुर से ज़्यादा मिलाता हूँ, कारण कि मोर माँ के जत साइड जत के हमार मिसेस, मोर माँ, हमार भाभी, सब संबलपुर साइड उड़ीसा से, हमन छत्तीसगढ़ से, हमन 200 साल से छत्तीसगढ़ में हन। तो ओकर प्रभाव हमला पड़ते, तो संबलपुरी धुन के और संबलपुरी संगीत के प्रभाव तो मोर में है। कावर कि शुरू में रंगोबती जो गायक हैं इनकर साथ में, और ये रमेश महानंद जो साबुन चुपस बोले, मन के साथ में मैं लगभग 10 साल चक्कर लगाएं, और मन मोला बुलाएं और प्रोग्राम भी करवाएं मन के साथ में, और रंगोबती बनाए रहे, अलग अलग गायक मन कैसे गाएं ऐसे के बनाए रहे। तो हम बुलाएं, और मैं ये लालच में जाऊं कि मन शायद मोला चांस दी और गाय के मौका मिली, लेकिन आदमी अपन आप ला ही चांस दे सकते। मैं बताएं ना, जब पहली बार चांस दें तो मैं अपन लूना बेच के दें और अपन आप ला मौका दें। हाँ, ये फ़ायदा हुई से मन के साथ में रहे कि अगर पॉजिटिविटी में लिए, आप पॉजिटिव सोचियो, तो अगर वो मन के साथ में 10 साल स्ट्रगल नहीं कर रहे थे, तो शायद आप जैसे विद्वान के साथ आज बैठे नहीं रहते। तो ये बड़प्पन है, वो जतकी भी भाई हैं सबला मैं प्रणाम करत हूँ हृदय ले। और मोर मित्र सरोज महानंदा जी के सरोज नंदा जी के साथ में, स्वर्गीय सरोज नंदा जी हमार अनुराधा पौडवाल जी ला बहुत गाना गवाइन, केरी केरी सुना दुबो करके गाना गए, जिला में उनके परमिशन बनाए रहे कोरी कोरी नरियर चढ़े, और वो हर भी हमार जनता जनार्दन, हमार देवी देवता मन ला बहुत पसंद आई, बहुत आशीर्वाद मिलिस। मैं ओकर पर हृदय से आभार व्यक्त करत हूँ। दिलीप सर, लेकिन मैं आपसे एक निवेदन करूँ, मोला रंगोबती सुने बड़ा मन लागत है। अच्छा ठीक है। अब हे रंगबती लो रंगबती, हे रंगबती लो रंगबती, हे रंगबती रंगबती कौन कलता, हसी पदे कहलो कथा, होई गो लाजे लाजे गो लाजे लाजे, हे लाजे लाजे गो लाजे लाजे, हे लाजे लाजे लई जाउछे मथा गो, नहीं करो था। वाह वाह वाह। सर, इतना अलग अलग ढंग से आपके जो प्रयोग है सर। वो तब ले लेके आज तक जारी है। अब आप मोला ये बताओ कि आप बहुत शांत रहते हो, और जब कोनो चीर परिचित के मिल जाते हाँ। तो मन भर मन के बात गुटिया था। नहीं, ऐसा है कि घर में सचमुच शांत रहता हूँ, कवर की धर्म पत्नी मोर इतना गोठियाते कि मोला गोठियाए के मौका नहीं। और गोठियाए बहुत चीज़ में सीख लेता हूँ। तो मैं हमेशा कहता हूँ भी कान और आँखी ला खुला रखो, और जबकि मुँह ला बंद रखो ऐसे जगह में जहाँ बोलने वाला वहाँ आप लोग उसकी ज्ञान मिले। तो ये सब वो घरेलू पारिवारिक परिवेश के ज्ञान है जो कहीं ना कहीं ले दिखत है। और आपके तो मित्र मंडली में घलो बड़ा ये रहते, मतलब कहना चाहिए कि काफ़ी हंसी मजाक के साथ आप अपन मित्र मंडली के साथ मिलते हो। सर, बहुत बढ़िया प्रश्न है। मैं मोर जो मित्र जिन टाइम में मोर से योग्यता में कई गुना आगे रही मन, डॉक्टर बिहारीलाल साहू, प्रोफेसर धनीराम पटेल, अनिल मुशरीफ सर प्रिंसिपल बिलासपुर कॉलेज में,
सतीश देशपांडे प्रिंसिपल कॉलेज में, प्रवीण मिश्रा एसडीएम, बहुत बड़े बड़े, राजेश डेनियल मोर दोस्त थे, छोट जूनियर है लेकिन बहुत विद्वान लड़का है, वो भी प्रोफेसर हैं। डॉक्टर डेनियल साहब भी मोर बहुत मने आत्मबल बढ़ाएँ। तो इमन के साथ में रह के बहुत कुछ अपने आप मिली से सीखे पर। और ये मुला एक चीज़ याद आते मुला, आप जैसे बोला था कि दिलीप सर आप बहुत नाम है या बहुत गाना गाते हो, तो मैं नाम के धनी हूँ सर, मोला अचानक लॉटरी लग जाते हैं, मैं उसकी ज्ञानी नहीं हूँ। और एमा एक उदाहरण आप ला देत हूँ, मैं जब हाई स्कूल में रहे पढ़ाते रहे केमिस्ट्री और बॉटनी जूलॉजी पढ़ाते रहे, तो कॉर्मेंट स्कूल में रायगढ़ में रहे, तो वो टाइम कोई मतलब कद इंग्लिश में बात करे क्या ऐसे करके, तो मतलब ख़राब लगी, तो वो मतलब कहीं इंग्लिश में एमए करके बता, हाँ तो बहुत हंसीन। तो मोर दोस्त जो नाम ले अभी अनिल मुशरीफ और सतीश देशपांडे, वन दोनों इंग्लिश प्रोफेसर हैं, वो मतलब जाके मोर दुखला बताया यार मेरे को ऐसा ऐसा बोले, तो बोले तू कर सकता है, मैं कहीं, तो मैं कह कर लूँगा, हाँ कर लूँगा, थोड़ा बहुत तो जानता है हाँ कह। तो मैं बीएससी के बाद एमए इंग्लिश में उमन के कहले फॉर्म भरे, उमन कहे हम तोर पर 200 क्वेश्चन छाँट देबो, पढ़ लेवे जरूर पास हो जाबे। तो फर्स्ट ईयर लाना मैं पढ़ के जैसे तर्क करके ना 38 से 39 या 40% में पास हो गए। सेकेंड ईयर में मैं वो हिम्मत नहीं करे, अमेरिकन हिस्ट्री आई सो आपके शेक्सपियर जी आए वो सब, तो और हिम्मत नहीं हुई, तो नहीं पढ़त नहीं रहे, परीक्षा नहीं दो सोचते रहे। तो 3 महीना परीक्षा के बचे रही, और सतीश देशपांडे अनिल मुशरीफ जैसे मुलाकात, वो क्या कर रहा है दिलीप, तो मैं कहा नहीं यार कुछ नहीं हो भैया, बस अरे आराम से हो जाएगा, तू कर लेगा कहीं। तो मैं कहें तो क्वेश्चन छाँट दो यार कहें, तो मैं 150 क्वेश्चन छाँट के दिन, फिर होकर 1 महीने बाद मिलने पढ़ा है, मैं कुछ नहीं पढ़ा, प्रोग्राम बिजी रहे, तो पढ़ेंगे नहीं क्या, मैं उसमें 75 क्वेश्चन कर देंगे, 75 कर दें। ऐसे करत कर परीक्षा लंबा गेस, परीक्षा 3 दिन बचे रही, और मन फिर मोला मिला, बहुत जोर से जंगाइन कोई तू मत दे परीक्षा कहें, और इतना ख़राब तरीका ले बोलें कि मैं कहें परीक्षा तो दोहों कहें। और घर गए और पेपर जो क्वेश्चन रही वो मैं ऐसा अंगठी रख के ना 8 ठीक क्वेश्चन छाँटें 8 ठीक क्वेश्चन छाँटें और पढ़ें। आप विश्वास करियो उनमें 4 क्वेश्चन एज वेल एज फंस गया, भगवान की कृपा। 4 क्वेश्चन फंस गए तो पास होगा। और फर्स्ट ईयर पाए 39, सेकेंड ईयर पाए 52 या 49 नंबर पाए, एमए इंग्लिश हो गए। तो अब में मैं का बोलूँ आप लोग धनियों कहें ना, नाम के धनियों कहीं ना कहीं भगवान वैसे गाना बजाना भी मोर पर है, जाना कुछ नहीं जानो मैं भाई, मोर जो साफ साफ बोलता हूँ, जो मन में आता है हृदय लहाँ, लेकिन मैं कोई चीज़ मोर कपट छल नहीं, जो है मन में बोल दें आप लोग, अच्छा लगे। 150 के 75 और 75 के आप 8 कर रहे हो, 8 में 4 टन फंसा थे हैं? तो वाकई ये तो बड़े बात है। जैसे कि आप कमर्शियल काम बहुत करे और मैं एक प्रश्न मोर को तिल हुई कि का कमर्शियल काम करना जरूरी है? देखो गाना तो मैं एक जगह है बहुत बढ़िया जवाब दीने एक जन मोला, मैं महाराष्ट्र में एक कार्यक्रम में रहे और मैं तो सर जसगीत गाता हूँ कि आज से 9 साल होगी, सो टाइम में बंद कर दे रहे हैं, बीच में 5 साल में जसगीत ही गाते हैं स्टेज में। तो वो बोली सड़ंगी जी आप तो एक पढ़े लिखे लग रहे हैं और आपकी भाषा शैली भी इतनी अच्छी है, आप स्टेज में बोल रहे हैं तो लगता है आप थोड़े बहुत विद्वता आप में है। तो मेरी जानकारी में संगीत जो आप गाते हैं वही सरस्वती की आराधना है। अगर श्रृंगार रस में आप गा रहे हैं, कॉमर्शियल में श्रृंगार रस में आप गाते हैं या वीर रस में गाते हैं, तो आप वीर रस में माँ की आराधना कर रहे हैं, सरस्वती की आराधना कर रहे हैं। अब जसगीत भी गाते हैं ना, तो सरस्वती माँ के थ्रू आप माँ की आराधना कर रहे हैं। तो मैं क्या आप ठीक बोल रहे हैं, तो फिर ठीक है मैं आज से गाऊँगा वहाँ फिर एक गाना गा ऐसे करके। आजकल जो मंच में जाता हूँ तो छोटे छोटे टुकड़ा भले 10 मिनट सब गाना जबकि मुझे याद आते मैं सुना देता हूँ। तो वहाँ वो जिन गाना कहत रहे वो गाना हम मला सुना दो ना। उमा एक गाना रही तुर नथनी के मोती के क्या ओला गवायर है। मैं बहुत पहले सारे गामा में विनर रही स्वप्निल ओला गवायर हैं, बाद में अभी मैं गाया हूँ और अनुपमा मिश्रा गाई से। तो उमा एक्टिंग वही सागर और सुमन ही करी ने एक्टिंग। तो ओला कर दो लाइन हे तोरे नथनी के मोती रे मारे टूरा मन लागोटी रे, हे जोन डहर तरेगा थस पारे साए साए सीटी रे,
एला जो पहला स्वप्निल लगवाया ना वो टाइम मेला बुधराज चौहान जी लिखे रहे। बाद में बोला इम्प्रोवाइज करके अभी जो गाया हूँ मैं आज के जो सोशल मीडिया के हमारे मोबाइल के बारे में डाल के बोला बाद में तो इम्प्रोवाइज करें, लेकिन ये गाना में भी बुधराज चौहान जी ला मैं आपके माध्यम से धन्यवाद देवा था। अब एक संगे संग मैं वो आपके से बहुत सुपरहिट गीत है बस्तरिया बाबू। अच्छा बोला अभी हाल में एक नवा लड़का लड़की है हमारी बिटिया है अनीता मंडल करके अच्छा गा, तो वो बीच में एक गाना मोर इस इंस्टाग्राम में गा रही जबले देखो दिल में झनकार हो गए और वायरल हो गई। तो वो गाना ला सुन के मैं बोला बाद में फ़ोन करके बोले पता करें और मैं कहते एक गाना गावे तो ये गाना लगवा रहे हैं। तो पहले वो जो गाना आप लोग बोला तो बोला आना आना रे ए गुइया मोरे पास आना रे, झीन सताना रे ए बैहा मोला झीन सताना रे, कैसे चल गे माया के जादू बाबू ए बस्तरिया बाबू, ऐसे चल गे माया के बाबू जादू बाबू ए बस्तरिया बाबू, आना आना रे ए गुइया मोरे पास आना रे, झीन सताना रे ए बैहा मोला झीन सताना रे। तो ये गाना ला मैं बताया ला जबले देखे हो जिलमा झनकारो, ये गाना ला लिखे नहीं अमित प्रधान जी, अभी हमारे छत्तीसगढ़ के बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं और गीतकार भी। आमा पान की पत्री भी अमित प्रधान लिखी से और ये गाना के म्यूजिक डायरेक्टर और लिहिन। तो ओकर दो लाइन वही ला सुन के मैं अनीता मंडल ला बुलाए रहे हे जबले देखो दिल में झनकार हो गे रे, ऐसे लागे जोड़ी तोरले प्यार हो गे रे, तोरले प्यार हो गे रे। बड़ बढ़िया आवाज़ है सर आपके। मैं देखता हूँ कि तब में भी और आज में भी आपके आवाज़ में कोनो अंतर आए नहीं है और वही जोश और वही उत्साह के साथ आप गावत हबो। फिर आप तो गायकी के कोनो भी क्षेत्र नहीं छोड़े हो, बहुत सारा हिट गीत देव आज भी देवत हो, अब तो आप अपन आप ले एकदम फ्री कर डरे हबो सर। जेमा मैं देखे कि आप जस गीत में बहुत ख्याति मिले आपला। छत्तीसगढ़ में कोनो भी जवारा पाख रहा है हमार नवदुर्गा के पक्ष रहा है, हमारे देवी मैया आए रहते तो आपके भजन और आपके जस बिना तो जगराता हुआ नहीं। और ओमा सर एक चीज़ ला जोड़ूँ चेंदवा बैगा। तो जो चेंदवा बैगा कैसे ढंग ले आप बनाए हो गाना ला? देखिए चंदवा बैगा के गीतकार रहीन पंडित कुश शर्मा जी हमारे जांजगीर के, और चंदवा बैगा वास्तव में जांजगीर के बाहर कोती एक मंदिर है वहाँ बैठते हैं, उनका मूर्ति है। और कहते हैं वो टाइम पुरातन काल के ज़माना में हैजा जब आती तो हैजा ला वहीं रोक देते रही। तो ये उनकर किंवदंती है कथा है। तो कुछ शर्मा जी लिखे रहे वो गाना ला 4 लाइन। और वो टाइम आजकल रैप सॉन्ग कहते हैं तो वो टाइम आज से 28-29 साल पहले गाना लगा रहा हूँ मैं। आप देखियो रैप सॉन्ग ही एकदम अलग ही है हाँ। भाई, बहुत अलग है। तो ओकर है हे चंदवा बैगा जांजगीर के चंदवा बैगा गा, नीम के साटी मार के बैगा भूत भगावेगा, हे धूप दिखावे नींबू काटे चंदवा बैगा गा, दे सड़ासड़ दे सड़ासड़ हे दे सड़ासड़ मारे बैगा गा, नीम के साटी मार के बैगा भूत भगावेगा। भाई वाह, अब आपके वो रनबन है तो फिर वो जो एनर्जी है आप में सर अभी तो चारों मुड़ा धूम मचावा था वे। ओकर है हे राना भाना ओ तोर खेले दुलरवा रन भाना ओ तोर खेले दुलरवा रन भाना ओ। सर मैं शुरू में कहो कि हमारे दिलीप सड़ंगी सर हा अपन गायकी में कोनो भी क्षेत्र नहीं छोड़े हैं। बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति हो आप, दार्शनिक आपकी सोच है, आप भजन भी बहुत अपन गाए। सर तो एक चीज़ भजन की पहले मैं आप लोग बोला था, देखो मैं का कमाए अभी आप ही मोला वो दे दो करोड़ों रुपए जो आप का बोले हो हमर दिलीप सड़ंगी। तो ये चीज़ रोंगटा खड़ा हो जाती है। ये चीज़ हम कमाए की कोशिश करना चाहिए, कलाकार मतलब ये चीज़ कमाए की कोशिश करना चाहिए। अगर आप हमर बोलत हो तो हमर पर बहुत बड़े सौभाग्य के बात है। ऐसे ही घटना मोर संगाओ हो रही है, मुला याद है
मैं शुरू ले मुकेश जी के गाना गात रहे, मुकेश स्टेज में ऑर्केस्ट्रा में शुरू में, तो नितिन मुकेश जी ला जब मैं गवात रहे हूँ तो नितिन मुकेश ला हारमोनियम धर के जैसे मैं गाना शुरू करें, मोर जन्मो जन्म ला सफल कर भगवान, कुटिया माँ के दरस दे दे राम, जय राम श्री राम जय जय 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 राम। तो नितिन मुकेश जी ने कहा, बोले दिलीप जी आपकी आवाज़ में हमारे पापा की खुशबू है कहीं, वो कर ले बड़े इनाम, मोला आवाज़ ना जीवन में कबू नहीं मिल सके। मोर एकदम मैं पगला के गिर गया उनकर पैर में, मैं कहें अरे यार मैं कि इतना बड़ा आपने मुझे आशीर्वाद दिया भैया कहें। और नितिन मुकेश ऐसे रहे कि मैं जो बजट लेके गया रहे, पहले बदले पता है ना बजट लेके गए टाइम 6 गाना के बजट लेके 2 गाना गवा कह रहे हैं, मैं 2 गाना के बजट लेके गए रहे हैं और 4 गाना गाई हूँ, बोले पैसे की कोई बात नहीं। तो ऐसे भी कलाकार हैं, बहुत सज्जन पुरुष है, दिव्य पुरुष है नितिन मुकेश जी। तो भजन में भी आप बाहर जावत हो, आप लोग तो काफ़ी प्रोग्राम करे बर जात हो, तो कतक अभी तक आप भजन करत हबो? प्रोग्राम तो सर 1000-1200-1500 से ऊपर हो गए। ये भजन भी लगभग मोर जहाँ तक ख्याल 500-700 भजन गा डाले हुई हूँ। साईं भजन गाए, बजरंग बली जी के भजन गाए। उड़ीसा में आप जाइयो तो जो हनुमान चालीसा है सार्थक म्यूजिक जय रिकॉर्ड्स से ओकर लगभग 3.5 करोड़ व्यूज़ हैं उड़ीसा में चलते हैं। हनुमान चालीसा पूरा गाए हों। और साईं भजन तो आप सुने, खिचड़ी खिला दे गाए हों, गणेश जी के भजन गाए हों, श्याम बाबा के भजन गाए हों, दादी रानी सती के भजन गाए हों, मारवाड़ी में कॉमर्शियल गाना गाए हों, और संबलपुरी गाए हों, उड़िया गाए हों। ऐसे करके जहाँ जो बुलाए सबका साथ घुल मिल गए गा दें। आप मतलब मोला इसे लगते कि कोनो जिनिस ला नहीं छोड़े हो, और अब मैं हाँ वहाँ हूँ ना गाड़ी के नंबर। हाँ, बड़ा सुंदर। वो आपला काल सुनाए रहे मोई ला कहा था ना, काले एक्चुअली और रिकॉर्ड होत रही आपके फ़ोन आइस, तो वास्तव में कभी कभी गाना बन जाता हो, खाली 4 लाइन सुन लो। गाई से मिथिलेश्वरी सेन ओकर नाम, बढ़िया लड़का है, बढ़िया गात हो। नहीं वो लड़का ला हमरो चैनल में आए रही नुकसन गुड बात। हाँ। अब आपके बारे में बताइस कि सर के सन में बहुत अच्छा गाना गाए हो। हाँ, तो मिथिलेश्वरी बढ़िया गायिका, नई आवाज़, एक नया प्रकार के। तो मैं काले परसों गवाए हों फिलोसॉफिकल है। न गाड़ी के नंबर लिखाई से, न सीट के नंबर बताई से, टाइम तिथि नहीं लिखाई से, साल खलोक नहीं बताई से, लेकिन कंफर्म टिकट कटा के ये दुनिया लपटाई से, जाना कंफर्म है भाई। न गाड़ी के नंबर लिखाई से, न सीट के नंबर बताई से, टाइम तिथि नहीं लिखाई से, साल खलोक नहीं बताई से। जय जवाहर। सर सोशल मीडिया से भी आप दूर नहीं हो सर। ये बहुत बढ़िया बात है कि आप समय के हिसाब से सर चला था वो, तब के हिसाब से रहे हो और अभी के हिसाब से हो। अब तो आपके लाखों लाख फॉलोवर है सर। आज अभी आप सोशल मीडिया में चाहे रील के माध्यम रहे, इंस्टा के माध्यम में रहे, आपके खुद के यूट्यूब भी चैनल हवे जिसमें आप गाना आप रिलीज करते हो। तो का अनुभव है आपके? मैं आपके माध्यम से सबसे पहली बात तो सबके चरण छुए तो जा नहीं सकूँ, लेकिन जितकी भी मोर यूट्यूब के सब्सक्राइबर हैं लगभग 1,65,70,000 हैं, सब के यहाँ ले चरण बंदन करत हूँ, कर माता पिता ला प्रणाम करत हूँ। मन जो आशीर्वाद दिन ओकर कारण दिलीप सड़ंगी है। और इंस्टाग्राम में लगभग 12-13 लाख फॉलोअर्स हैं मोर। वो सब के घर नहीं जा सकूँ, लेकिन यहीं ले मैं सबके चरण के धुरा अपन माथा में लगाता हूँ कि मोर जैसे छोटे से कलाकार ला आप फॉलो करत हो, आशीर्वाद दो, आपके वो योग्य बन सकूँ मैं, और मुझ में आओ जो कमी वाला दूर कर सकूँ। ये तो है कि आप तो अतका कन गाना गाड़ रहे हो कि अभी हम 4-5 दिन भी लगातार शो करबो ना तब वो लोग गाना सिराए नहीं। लेकिन इमा ये सब तो गुड बात है। दिलीप सड़ंगी जिला गीत संगीत, बहुआयामी गीत संगीत के अलावा कुछ व्यक्तिगत जीवन के एक चॉइस घलो होते, एक रुचि घलो होते, एक अलावा अपना का जिनिस आऊ अच्छा लगते? मोला एक्चुअली
संदेशात्मक गाना बनाए में अच्छा लगता है सर, ज़्यादा मोला इच्छा होती है। जैसे अभी फिलोसॉफिकल बनाए से बीच में पहली घर के दाई जेकर कारण मोरा आज नाम हो से, और वो गाना ला मैं घर घर दिया घर घर बाती ले बनाए रहा हूँ। और एमा भी मैं उल्लेख करना चाहूँ भाई डुलामणि देवांगन जिला यहाँ ले मैं हृदय ले प्रणाम करत हूँ कर माता पिता ला, और वो लिखे रही गाना वो ला गीत घर ला घर। गुनगुनाते हुए बताओ सर, तो वो ठीक अच्छा है लगे। ठीक है सर, वो गाना और मैं ओकर बाद वो गाना ले प्रेरित होके मैं बनाए वो संदेशात्मक गीत पहली घर के दाई, बेटी बेटा एक समान वाला, बेटी बचाओ नारी सम्मान के ऊपर। हे घर घर दिया माता घर घर बातियो, घर घर कला समढ़ाए हो माँ हो मैया, घर घर कला समढ़ाए हो माँ। एवं फिर बाद में मैं लिखे, हे आगू जय हो घर के दाई, पाछू मंदिर मा जाई, नहीं तो पूजा पाठ ये ढकोसला, सरंगी जंतर मंतर जम्मो तोरे चोचला, मत्स्म पात की नास्ती पापग्नि त्वत्समान ही, एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यम तथा कुरु। ए घर के दाई भूखन हो ही बिरथाए चढ़ावा तोर, ए घर के दाई भूखन हो ही बिरथा चढ़ावा तोर, खत को तय चढ़ा ले 56 भोगला, सरंगी जंतर मंतर जमो तोरे चोचला। क्या बात है, क्या बात है। मोर सवाल चलते छे दिलीप सर, आप बहुत फिट हो। ये फिटनेस का राज का है? वो कहते ना ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या न आए गाना चाहिए। जैसे हम जिम जाते हैं एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी के हम हाथ पैर गोड़ला बनाते हैं ना, वैसे आप यकीन मानो अगर आप कैसे भी होके दिन भर कुछ नहीं तो बाथरूम में आ गाओ चिल्ला चिल्ला के, तो हर अंदर के योग आए आपके अंदर ला मांझ देते, तो उकरे कारण शायद आपके प्रतिशत बला मिलत है। अब एकदम प्राइवेट सवाल सर, गाना बजाना के नाम से आप मन ला गाड़ी वारी खायल मिलते कि नहीं मिले? मुझे याद है घर के बारे में भी बता सकता हूँ मोला। नहीं देखो, घर में तो कोई गाना पसंद नहीं करें। जब मैंने एक कोई गाना बनाए सुनाए तो ऐसे करते ना कि मैं क्या बताऊँ आपला, और इतना करत करत कर गाना सुधार सुधार बाद में अच्छा बन जाते हैं। तो मोर कहे के अर्थ है आपला आलोचना सुने के अगर ताकत है तब तो आप आगू बढ़ियो, अगर आप में एटीट्यूड है तो आप आगू नहीं बढ़ सको। तो मैं आप मोर घर पूछ लो ना, कभी पहले जैसे लिख के लाने रात के लिए क्या गाना लिखे हो, फिर लो सुधारो फिर लो सुधारो, और फिर वही गाना अच्छा बन जाते बार 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 बार। तो जब जैसे लोहा ला जितना पीठे उतना मजबूत बनते, पत्थरा ला मारिया और पत्थरा कहीं मैं मार नहीं समो तो मूर्ति नहीं बने, पत्थरा ला मार सहना पड़ी। तो अगर आपला मूर्ति बनना है, आपला नाम कमाना है, आगू जाना है, ऊंचा उठना है, या आम आदमी तक या अपन संदेश पहुंचाना है, या देश भर या परिवार भर समाज भर कुछ करना है, तो आपला पत्थर बन के चोट खाना पड़ी या लोहा बन के लोहार के हथौड़ा सहना पड़ी। तो जब आप आलोचना समालोचना दोनों ला सुनता और समालोचना कति ध्यान नहीं दे के आलोचना और ध्यान देता, तो आपके अंदर के रचना में निखार आते। तो मोर जहाँ तक ख्याल है कि हमारे घर में जब भी गाना बनते हैं ना, शुरू से वो सुबह लेकर रात तक उकर आलोचना चलते रहते हैं, लास्ट में फिर वो गाना बनते हैं। तब बोले दिलीप सर ला गुस्सा नहीं आवे? सर एक तो मोर घर में भी कहते हैं, मैं आज तक मोर लड़का मन ला पूछ लो मैं आँख नहीं दिखाया हूँ, मोर तीनों लड़का ला आँख नहीं दिखा। और लोग कहते हैं भी कि लड़का मन ला शासन में रखना चाहिए, बहुत दो चार तमाचा लगाना चाहिए तब पढ़ते हैं। मैं तो मोर लड़का मन ला देखा था, दो बिटिया डॉक्टर हैं, लड़का डेटा साइंटिस्ट है। मैं कभी आप पूछ लो आप मोर लड़का मन ले, मैं उमन ला आँख नहीं दिखाऊँ, लेकिन हाँ हमार धर्म पत्नी हर आँख दिखाते, और ज़्यादा कुछ गलती करता हूँ तो महू ला आँख दिखा देते। अरे भाई ओला ओला तो आप ला सहल लागी। अब आप कलाकार हो तो कलाकार में तो बहुत सहनशीलता रहबे करते। अब आप ला गुस्सा नहीं आए, ये बहुत बढ़िया बात है। और जैसे आप मन बहुत ज़्यादा खाली हो
तो ये सब चीज़ के अलावा का जिनिस आपका बढ़िया लगते हैं? मैं खाली तो सर 1 मिनट नहीं रहूँ। अभी भी रास्ते में आज टाइम ना मैं वो यूट्यूब में लगा के वो मास कम्युनिज्म पढ़त आते रहे। फिर ये जो राजीव भवन से थोड़े आगे मैं आपके ऊपर गाना लगा आता है, वो गाड़ी के अंदर चिल्ला चिल्ला गाता है। कवर के गाना गाए पर गला भी खुला रहना चाहिए, तो प्रैक्टिस कहाँ करवो, तो गाड़ी में चिल्ला चिल्ला के रास्ता में गाता आते रहे। तो कभी कभी ऐसे डर भी लगता है हमारे पर घर में लड़का हमारे सागर जगह थे भी, गाड़ी में ऐसा क्यों करते हो, कभी एक्सीडेंट हो जाइए। हाँ मन कहते हैं, तो लेकिन क्या करियो, हमारे पागलपन है, ऑब्सेशन, एक जुनून है, उन्माद है। और ये पागलपन ला आप पागलपन कहियो तो भी न्यूटन ला भी पागल कहते लोग, आइंस्टीन ला ही पागल कहते, गैलीलियो ला ही पागल कहते। तो पागले मन तो आज कुछ न कुछ करते हैं तो हम पागल ही सही हैं भाई। लेकिन हाँ, वो मन के बातला मानथन भी जब याद आते तो तुरंत फट से बंद कर देते, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, गाड़ी चलाते वक्त नहीं करना चाहिए, ऐसे करते हैं, सोचते हैं। तब भी आप युवा मन के दिल के धड़कन रहे हो, आज भी आप युवा मन के दिल के धड़कन हो, और आपके प्यार मोहब्बत वाला गाना सुन के युवा मन बड़ा झूम जाते हैं। तो कैसे अनुभव होते आपला? अब देखो, प्रेम कौन ला अच्छा नहीं लगते, प्रेम से बढ़िया रास्ता नहीं है दुनिया में। और अगर आनंद से जीना है तो बिना गुस्सा के, बिना क्रोध के, बिना छल, बिना कपट, बिना ईर्ष्या के आप प्रेम करो, प्यार करो, तो मोर जहाँ तक ख्याल है जीवन के जो सबसे बड़े आनंद के अनुभूति आपला हुई। सर वाद्य यंत्र में भी आपला कुछ वाद्य यंत्र बजाए बर थे? सर मैं बहुत बाजा बजाए पर सीखे हूँ। मैं वायलिन सीखत रहे, नहीं सीख पाए, टोना हो गया, आधा हो गया। तबला सीखे, नहीं सीख पाए। हारमोनियम बजा के घर में गाता हूँ, लेकिन जहाँ स्टेज में मोला हारमोनियम धर दे, हाथ पैर ऐसे से काँप थे। कीबोर्ड सीखे, गिटार बजाए बर सीखे, लेकिन कोई चीज़ नहीं सीख पाए। एक अर्थ है कि भगवान जो चीज़ जो न देते ना वो वही करते। जबकि हमारा लड़का ला, आप मैं मोला देख के आश्चर्य होते, बोला मैं कुछ नहीं सिखाया, वो गिटार घर लोग बजाते, कीबोर्ड घर लोग बजाते, गा भी लेते। मैं कह रहा यार ये लोग तो कुछ नहीं सिखाया। तो आजकल तो खैर वो यूट्यूब के और ऑनलाइन वो मन सीख लेते हैं। लेकिन एक चीज़ ज़रूर कही हूँ कि जो ला भगवान जो देते हैं ना, वो ये ईश्वरीय देन है ना। हम बोले हो कि दिलीप सड़ंगी नहीं, दिलीप सड़ंगी एक नाम है, वो वहाँ रखे से इस ये ओकर शरीर है, उत्ते के तो नाम रह जाते ना, शरीर तो चले जाइए, नाम कब रह जाते। नाम और शरीर दोनों अलग अलग हैं। और जो मन अच्छा कर्म करते हैं, बहुत अच्छा नेता हैं, बहुत अच्छा अभिनेता हैं, बहुत अच्छा गायक हैं, वो मन के नाम और शरीर अलग हो जाते हैं। और जो मन कॉमन रहते हैं, सामान्य रहते हैं, या कुछ नहीं करें, या कुख्यात भी होते हैं, जो मन कुख्यात होते हैं मन के भी नाम अलग हो जाते हैं, नाम याद करते हैं मन के शरीर अलग हो जाते हैं। तो अब हमला हमारे शरीर के चिंता नहीं है, आप मानो चाहे नहीं मानो, हृदय ले बोलो तो, यहाँ से बोलो तुम, परिवार में भी कहीं भी जब भी रहता हूँ, कहीं बैठूँ, बोलो इस शरीर के चिंता नहीं है, वो नाम जिन लोग सम्मान करते हैं वो नाम की चिंता रहती है। जैसे घर बनाए के घर बनाता, पोछा लगाओ, झाड़ू लगाओ, साफ करो, ये करो, लाइट लगाओ, तो ऐसे हमला वो दिलीप सड़ंगी ऐसे कर, वो मैं नहीं हूँ, वो अलग है। तो ओकर पीछू में लगे रहता हूँ और शायद ओकर परिणाम। दिलीप सड़ंगी जी संगीत के क्षेत्र में जब आईस तो उनला आर्थिक रूप ले नुकसान घलो बहुत हुईस सर। अभी का स्थिति है? आज भी वही फकीर हूँ ना, कल भी फकीर रहें, और सर्विस करें तो पढ़े लिखे रहें, तो एक बार भगवान तकलीफ कम से कम 25, 26, 27, 28 साल होने के बाद आर्थिक रूप से तकलीफ नहीं दी भगवान। और फिर शिक्षा विभाग में रहते रहते बहुत सारे रचना करने का, जब बिजली विभाग में आया तो बिजली विभाग के तनख्वाह बहुत अच्छा रहते, आप लोग जानकारी हो, करंट तगड़ा रहते। हाँ करंट तक तो वो मैं रही के, और यहाँ ले मैं आपके माध्यम से मोर बिजली विभाग के चपरासी ले लेके चेयरमैन तक मैं पा लगी कहता हूँ। अगर उमन के सहयोग नहीं होती तो दिलीप सड़ंगी 32 साल बिजली विभाग में काम नहीं कर रही, और वो 32 साल के परिणाम है वो बीच में समय निकाल के अपन आपला आज आपके बीच में रखे हों। और उमा भी मोला ए ग्रेड वर्क में ए ग्रेड दिन है मन, मैं हृदय ले आभार व्यक्त करता हूँ। तभी तो आपके एक गाना रूपी बटन है दबथे, और यहाँ ले वहाँ तक
जैसे लाइट जलते ना वैसने हमार संगवारी मन के हृदय में आपके गाना के सब जतका प्रकाश है वो बगरत जाते। हमार शुभकामना है। और एक एमा में एक चीज़ जोड़ूँ का दिलीप सड़ंगी जी अपन काम से सर संतुष्ट अनुभव करते? नहीं सर, संतुष्ट कभी नहीं हो, असंतुष्ट रहता हूँ। मुला ऐसे लगते है कि जब भी आप जैसे सज्जन मुला तारीफ करते हैं या नाम लेते हैं या ऊंचा उठाए कोशिश करता हूँ तो मोर अंदर के कमी मन मुला याद आते, मोर किए हुए अनजाने अनजाने में पाप याद आते। ऐसे दुनिया में कोई इंसान नहीं हुई जो पाप, मैं एक दो लाइन वो करे, यार हमारी बात सुनो, ऐसा एक इंसान चुनो वो जिसने पाप ना किया हो, जो पापी न हो। है कोई चालाक आदमी, कोई सीधा सादा, हम में से हर एक है पापी, थोड़ा कोई ज्यादा। हो कोई मान गया रे, कोई रूठ गया रे, कोई टूट गया तो कोई पकड़ा गया। तो जब भी कोई आप जैसे सज्जन मोला तारीफ करते तो मोला मोर कमी याद आते और ये एक ही चीज़ दिमाग में रही थे कि इतना कमी होए के बाद अगर इतना नाम मिला थे, काश वो कमी नहीं रहतीस तो कतक नाम मिलतीस। और फिर मैं वो सर्किल में आता हूँ, घूमे में आता हूँ और अपना आप लोग कोशिश करता हूँ कि अब आने वाला समय में ऐसा कोई भूल से भी मुझसे गलती ना हो। और ये आपके भी कृपा मुझ पर होना चाहिए कि मैं जो बोलत हूँ बात ला सार्थक कर सकूँ। शुभकामना है आपला। और सर हर कलाकार तो कभी शांत नहीं रहा, बीच मोल जवाब दे दे आप मन मैं संतुष्ट नहीं हो सका करके मैं चुप हो गया हूँ, है ना। मतलब दिलीप सड़ंगी सर के काम रुकने वाला नहीं है। अभी ओकर दिमाग में बहुत कन योजना चलत है। आगू कैसन कैसन ढंग ले संगीत के क्षेत्र में आपकी योजना है? अभी तो मैं बिहाव के एक बिल्कुल नया तरीका शुरू करत हूँ गाय के। और मोला जहाँ तक ख्याल महीना 2 महीना में छत्तीसगढ़ी बिहाव गीत में अगर आपके आशीर्वाद रहीस तो जैसे अच्छा अच्छा गाना मन छत्तीसगढ़ी में बाजते वैसे वो गाना मन भी मोर 200% विश्वास है बाजी। एक नया काम करत हूँ, मोर काम जारी है। अभी तक तो आप मन हमर मन के सुनात रहे हो सर। अब हम हाँ आपले निवेदन करबो कि हमर संगवारी मन ला आप अपन मन के कुछ सुना दो। आप ही बताओ, मैं कहा बताऊँ। मोला तो जब कोई बोलते तो मैं किंकर तब विमूढ़ हो जाता। और मोर तो मुकेश जी मोर सबसे बड़े ये अभी काले एक गाना गाया हूँ मैं वो मैं छत्तीसगढ़ी जोड़ के गाया हूँ। छत्तीसगढ़ी तो मोला याद नहीं आती, गाना ला मुकेश जी के। चंदा के चांदनी तय मोर अर्धांगिनी तय, गुतुर मिठरागिनी तय मोर सुहागिनी तय, बोली जैसे कोयलिया मोरे सुभाषिनी तय, चंदा के चांदनी तय। ऐसा चेहरा है तेरा जैसे रोशन सवेरा, जिस जगह तू नहीं है उस जगह है अंधेरा। रहता नहीं चैन तुझ बिन हम सरेआम कहेंगे, रहता नहीं चैन तुझ बिन हम सरेआम कहेंगे। हुस्न की बात चली तो पत्नी का नाम लेंगे, चंदा के चांदनी तय। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। अभी मैंने कल ही गाया, 1-2 दिन बाद। आप ऐसने हंसत रहो, ऐसने मुस्कावत रहो और नवा नवा गाना बनावत रहो, हमन ला ऐसने सुनावत रहो। सर आप हमारे चैनल में आयो, अब तक बढ़िया गोड़ बात करे हो, सुंदर सुंदर गीत सुनायो, जुन्ना अपन गीत ला घनो सुनायो, अभी घलो गीत ला सुनायो। ऐसा है सुरीला सफ़र आपके जारी रहे। आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार सर। बहुत बहुत आप ला धन्यवाद कि आप मोर से छोटे से कलाकार ला अपन इतना बड़े चैनल में स्थान दो, मौका दो। मैं हृदय से प्रार्थना करता हूँ आपके चैनल ला ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, सब्सक्राइब करें और ऐसे विद्वान एंकर ला ऊपर उठाए के कोशिश करें। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। तो संगवारी हो, आज हमारे कार्यक्रम में हमारे प्रख्यात लोक गायक गीतकार संगीतकार दिलीप सड़ंगी जी से हमन गोड़ बात करें।
सिरतोन में आप मन ला पूरा एपिसोड में बड़ा आनंद नहीं सोही। ऐसे हम अपेक्षा रखथन आप मन के मया दुलार हमन ला मिलत रहे। आज बस अतकेच अपन संगवारी चंपेश्वर ला दो विदा। जय जोहार।